नमाज सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि उस इंसान में जो नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे पढ़नी ही पढ़नी है, और उस इंसान में जो इसलिए नमाज पढ़ता है क्योंकि वह पढ़ना चाहता है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। हम में से बस कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो नमाज को एक तोहफा समझकर पढ़ते हैं, वरना ज्यादातर लोग इसे एक फर्ज या ड्यूटी समझते हैं। और दोनों वजहें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जब आप नमाज को सिर्फ एक ड्यूटी समझकर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप उससे ऊबने लगेंगे और नमाज आपको बोझ लगने लगेगी। नमाज का मकसद अल्लाह से बात करना है, उससे मुलाकात करना है, और याद रखें, हर सजदा करने वाले से अल्लाह राजी नहीं होता। अल्लाह उसी से राजी होता है जो नमाज को ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ पढ़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल वो है जो लगातार किया जाए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। सहीह अल बुखारी 706। यानी नमाज पढ़ते हुए आपको क्वांटिटी, मात्रा नहीं बल्कि क्वालिटी, गुणवत्ता का ख्याल रखना है। आपने जितनी भी नमाज पढ़नी है और जो कुछ भी पढ़ना है उसे तमीज़ और अदब के साथ पढ़ना है। लंबी नमाज पढ़ने के चक्कर में अंधाधुंध सजदे नहीं करने, बल्कि पूरी तवज्जो और आजिज़ी गुर्ब के साथ नमाज अदा करनी है। रकतों को ज्यादा करने से अल्लाह राजी नहीं होता जब आपको यह ही न पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं। अल्लाह उस नमाज से राजी होता है जो दिल से खलूस नियत के साथ अदा की जाए, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। जब आप दिल से नमाज पढ़ेंगे तो कब आपके सजदे लंबे हो जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरह इबादत करो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुकम्मल मगर मुख्तसर पढ़ते थे। तो आज से आप भी कोशिश कीजिए, भले छोटी नमाज सही, लेकिन हर हाल में नमाज जरूर पढ़ें। छोटी नमाजों से शुरू करें और फिर धीरे धीरे लंबी नमाजों की तरफ बढ़ें। छोटी सूरतों से शुरू करें और फिर लंबी सूरतों की तरफ बढ़ें। असर की नमाज सबसे आसान है, तो आप असर की नमाज से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे अल्लाह आपको बाकी नमाजों की भी आदत डाल देगा। हर गुनाह को सिर्फ नेकियां नहीं मिटा सकती, कुछ गुनाह सिर्फ इबादतों से ही मिटते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे पेज शबाना 786 को लाइक और फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाएं। जज़ाकल्लाहु खैर।